तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है। तो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादक से होती है। किससे होती है? उत्पादक से होती है। आप सभी को पता होगा कि उत्पादक किसे कहा जाता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक का उदाहरण है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किसका उदाहरण है? अपघटक का उदाहरण है, याद रखिएगा आप लोग। फिर अगला है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है सो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। फिर अगला है कि ओजोन का सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का सूत्र O3 होता है। क्या? O3 जो है सो ओजोन का सूत्र होता है और ये पाया जाता कहाँ है? समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है और ओजोन का सूत्र O3 होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु। फिर है कि CFC का प्रयोग किस में होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में होता है, यानी रेफ्रिजरेटर में होता है, ठीक है, यानी फ्रिज में होता है, ठीक है। फिर है कि दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक है। फिर अगला अपना प्रश्न है कि अवतल दर्पण से आग कैसे लगाई जाती है। तो अवतल दर्पण मान लीजिए, तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश जाएगा, तो यह अवतल दर्पण जो है सूर्य के प्रकाश को एक जगह एकत्रित करने का काम करता है और यहाँ पे हीट के कारण, उष्मा के कारण सूर्य किरणों को एकत्र करके उष्मा के कारण यहाँ आग लग जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अवतल दर्पण से आग कैसे लगाई जाती है। तो सूर्य किरणों को एकत्र करके, सूर्य की किरणों को एकत्र करके अवतल दर्पण से आग लगाई जाती है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में किया जाता है, गाड़ियों में किया जाता है, ठीक है। फिर आगे है कि लेंस का आवर्धन किससे संबंधित होता है। तो लेंस का आवर्धन प्रतिबिंब के आकार से संबंधित होता है। किसके? प्रतिबिंब के आकार से। अब प्रतिबिंब कई प्रकार का होता है? 2 प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, पता है आपको, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। फिर है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार क्या है। तो निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस है और दूर दृष्टि दोष का उपचार है उत्तल लेंस, ठीक है। है, निकट में अ दिखाई दे रहा है तो अवतल लेंस बोलिएगा, दूर में उ दिखाई दे रहा है तो उत्तल लेंस, ठीक है, ट्रिक है ये। फिर अगला अपना प्रश्न है कि मादा में प्रमुख हार्मोन होता है तो कौन सा? तो एस्ट्रोजन होता है। कौन सा? एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। और पुरुष में टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि पराग कण कहाँ बनते हैं। तो पराग कण जो है सब पराग कोश में बनता है। कहाँ बनता है? पराग कोश में पराग कण बनता है, ठीक है, समझ में आ गया, पराग कोश में पराग कण बनता है। फिर है कि निषेचन के बाद क्या बनता है। तो निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। क्या? युग्मनज निषेचन के बाद बनता है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि युग्मनज कब बनता है। तो निषेचन के बाद बनता है। फिर है कि अलैंगिक जनन का उदाहरण क्या है। तो द्विखंडन जो है से एक अलैंगिक जनन का उदाहरण है, याद रखिएगा, बस इतना ही कि द्विखंडन किस जनन का उदाहरण है। तो अलैंगिक जनन का उदाहरण है, ठीक। फिर है कि लैंगिक जनन से क्या मिलता है। तो विविधता मिलता है। क्या मिलता है? विविधता मिलता है, यानी भिन्नता मिलता है, ठीक है। फिर है कि गुणसूत्र जो है से कहाँ पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नाभिक में गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। फिर है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल यहाँ है, एसिड हो जाएगा, कोई दिक्कत, एसिड मतलब ये अम्ल होता है। फिर है कि अनुवांशिकी के जनक किनको कहा जाता है। तो अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। यह मटर पर प्रयोग किए थे, याद रखिएगा, मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। अनुवांशिकी के जनक किनको कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। आगे है कि प्रभुत्व लक्षण F1 में कैसा होता है। तो प्रकट होता है। कैसा? प्रकट हो जाता है, ठीक है। फिर अगला है कि जैविक आवर्धन सबसे कम कहाँ होता है। जैविक आवर्धन सबसे कम उत्पादक में होता है। कहाँ होता है? उत्पादक में होता है, ठीक है। फिर हम लोग का आगे प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है। जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन को कौन ले जाता है। तो हीमोग्लोबिन ले जाता है। कौन? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो रंग है से लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। फिर आगे है कि पौधों में जल का परिवहन
किससे होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम से होता है, और फल पूछ ले यानी भोजन पूछ ले तो भोजन का परिवहन जो है से फ्लोएम से होता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? तो फ्लोएम से होता है। किससे? फ्लोएम से होता है, और जल का जाइलम से होता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि उत्सर्जन का मुख्य अंग क्या है? तो उत्सर्जन का मुख्य अंग वृक्क है। क्या? वृक्क, याद रखिएगा। ठीक है। और मानव में वृक्कों की संख्या 2 ठो होती है। कितने? मानव में वृक्कों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है। फिर है कि तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं तंत्रिका कोशिका को, याद रखिएगा। ठीक है। आगे है कि हार्मोन हार्मोन जो है से किस ग्रंथि से निकलते हैं? तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं। किससे? अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं। ठीक है। फिर है कि वृद्धि हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से या पिट्यूटरी ग्रंथि से। किससे? पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है। फिर अगला है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन से जुड़ा है? तो इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से ही आपका मधुमेह रोग होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। ठीक है। फिर अगला है और आज का अंतिम प्रश्न है कि नर में प्रमुख हार्मोन कौन सा है? तो नर में प्रमुख हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन नर में प्रमुख हार्मोन है। तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग इस सीरीज में ऐसे ही जुड़कर पढ़ाई करते रहिए।